इस कहानी की शुरुआत में हम एक बिल्ली जिसका नाम गारफील्ड था उसे देखते हैं। उसके डैड उसे यह कहकर जाते हैं कि मैं बस अभी आता हूँ, लेकिन गारफील्ड के काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसके डैड नहीं आते। तभी गारफील्ड देखता है सामने रेस्टोरेंट में एक वेटर लोगों को खाना खिला रहा है। गारफील्ड भी भूखा था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पास आ जाता है और वहाँ एक लड़का जॉन बैठा था जो काफी अकेला था। उसे भी किसी के साथ की जरूरत थी। जॉन पिज्जा खा रहा था, लेकिन तभी वो गारफील्ड को देखता है। जॉन खिड़की खोल के गारफील्ड को अंदर बुला लेता है और उसे थोड़ा सा पिज्जा खाने को देता है, लेकिन गारफील्ड तो सारा पिज्जा खा जाता है। तभी वेटर जॉन की तरफ आता है। जॉन वेटर से गारफील्ड को छुपाने लगता है, लेकिन जॉन देखता है गारफील्ड वहाँ से जाकर दूसरे लोगों का खाना खा रहा है। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और गारफील्ड को इधर उधर ढूंढने लगता है और गारफील्ड को ढूंढकर रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। जॉन गारफील्ड से कहता है हमारा साथ यहीं तक था और उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन गारफील्ड तो काफी अकेला था, इसलिए वो रोने लगता है। जॉन को ये देखकर गारफील्ड पर तरस आ जाता है और जॉन गारफील्ड को अडॉप्ट कर लेता है। ये देखकर गारफील्ड बहुत खुश हो जाता है। जॉन गारफील्ड का सारा सामान लाकर घर में रख देता है और जॉन एक डॉग को भी अडॉप्ट करता है जिसका नाम ओडी था। ओडी और गारफील्ड साथ में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों साथ में ही रहा करते थे। गारफील्ड को खाना खाने का बहुत ज्यादा शौक था। एक रात जॉन, ओडी और गारफील्ड तीनों आराम से सो रहे थे, लेकिन गारफील्ड को रात में भूख लग जाती है और ओडी गारफील्ड को फ्रिज तक लेके आता है। दोनों खाना खाने वाले थे, लेकिन तभी दो कुत्ते निक और बॉबी खिड़की से अंदर घुस जाते हैं और गारफील्ड और ओडी को किडनैप करके एक सुनसान जगह ले आते हैं और दोनों को उल्टा करके लटका के वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोई काले कपड़े पहन के ओडी और गारफील्ड की तरफ आने लगता है और दोनों की रस्सी काट के उन्हें आजाद कर देता है और वहाँ से चलने को कहता है। गारफील्ड जब उस काले खोल को हटाता है तो उसके अंदर उसके डैड विक थे। गारफील्ड अपने डैड विक को देखकर बहुत गुस्से हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था जब वो छोटा था तब उसके डैड उसे छोड़कर वहाँ से भाग गए थे, इसलिए गारफील्ड विक के साथ वहाँ से भागने को मना कर देता है। तभी विंग्स भी वहाँ आ जाती है जिसने गारफील्ड और ओडी को किडनैप करवाया था। गारफील्ड विंग्स से पूछता है तुम विक को कैसे जानती हो। विंग्स बताती है पहले वो बहुत अकेली थी, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात विक और उसकी गैंग से होती है। सब साथ में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन एक रात जब सब फार्म से दूध चुरा रहे थे तब विंग्स को पुलिस पकड़ लेती है और विक उसकी जान नहीं बचा पाता है। विंग्स को जेल में डाल दिया गया और पूरे 6 साल इंतजार करने के बाद विंग्स की मुलाकात निक और बॉबी से होती है और सब साथ में वहाँ से भाग जाते हैं। विंग्स विक को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो गारफील्ड को किडनैप कर लेती है ताकि उसके पिता उसके पास अपने आप आ जाएं और विंग्स अपना बदला ले सके। विंग्स विक और गारफील्ड को एक दूध से बड़ा ट्रक चुराने को कहती है, तभी वो उसे छोड़ेगी, लेकिन विक को पता नहीं था इतना दूध कहाँ मिलेगा। विंग्स गारफील्ड और विक को बताती है इतना सारा दूध लेक्टस फार्म से मिलेगा जहाँ से वो पकड़ी गई थी। विंग्स विक को 3 दिन में दूध से भरा ट्रक चुराकर उसके पास लाने को कहती है। यहाँ जॉन जब सोकर उठता है तो उसे गारफील्ड और ओडी कहीं नहीं दिखते। उसका खाना जमीन पर पड़ा था। ये देखकर जॉन दोनों को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, क्योंकि गारफील्ड और ओडी तो विक के साथ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो ट्रेन पर चढ़कर लेक्टस फार्म तक पहुंच सके। ट्रेन के आते ही विक गारफील्ड को ट्रेन पर चढ़ा देता है और खुद भी चढ़ जाता है। विक गारफील्ड के गले में लगे पेट लॉकेट को देख लेता है। लेक्टस फार्म आते ही विक गारफील्ड को ट्रेन से उतार देता है और विक और ओडी भी ट्रेन से कूद जाते हैं। निक और बॉबी विक पर नजर रखे हुए थे। फिर हम लेक्टस फार्म को देखते हैं जहाँ काफी सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे और लेक्टस फार्म में पहले से ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। ये देखकर विक को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से दूध कैसे चुराएंगे, लेकिन तभी गारफील्ड की नजर ऑटो पर पड़ती है जो पहले लेक्टस फार्म के साथ ही था, लेकिन ऑटो तो बहुत उदास बैठा था। गारफील्ड ऑटो से मदद मांगने आता है ताकि वो लेक्टस फार्म के अंदर जा सके। तभी ऑटो की साथी एथल वहाँ आती है जिसे ऑटो से अलग कर दिया गया था। ऑटो बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि कुछ साल पहले ऑटो को फार्म से निकाल कर एथल से अलग कर दिया और एथल को बच्चों का खिलौना बना दिया। गारफील्ड और विक एथल को वहाँ से निकालने का वादा करते हैं और ये सुनकर ऑटो उनका साथ देने लगता है और वहाँ तक पहुंचकर एथल और दूध चुराने का प्लान समझाने लगता है कि कैसे वो लेक्टस फार्म में जाकर दूध से भरे ट्रक की चाबी चुराकर एथल को वहाँ से लेकर गायब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जॉन गारफील्ड और ओडी को ढूंढ रहा था। ऑटो गारफील्ड और विक को ट्रेनिंग देने लगता है ताकि वो लेक्टस फार्म में आने वाले खतरे का सामना कर सके। ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल थी और गारफील्ड और विक की बहुत बुरी हालत हो जाती है और दोनों एक पेड़ के पास आकर
आकर बैठ जाते हैं, लेकिन ओडी तो दोनों को पेड़ से बांध देता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और लड़ते हुए गारफील्ड विक से पूछता है तुम मुझे बचपन में अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे, जिस पर विक उसे बताता है वो तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि उस रात तो विक गारफील्ड को लेकर खाने की तलाश में घूम रहा था, लेकिन वो जहाँ भी जा रहा था इंसान उसे वहाँ से भगा दे रहे थे। विक सामने पड़े कचरे के ढेर में एक मछली देखता है, इसलिए विक गारफील्ड को एक जगह छोड़कर उसे उठाने जाता है, लेकिन वहाँ एक आदमी फोन पर बात कर रहा था, इसलिए विक को वो मछली उठाने में बहुत देर हो गई। विक जब वहाँ आता है तो गारफील्ड अपनी जगह नहीं था। गारफील्ड तो सामने रेस्टोरेंट में जॉन के साथ बैठा था और बहुत खुश था, और जॉन विक से ज्यादा ख्याल रख रहा था, इसलिए विक गारफील्ड को जॉन के साथ ही रहने देता है। विक गारफील्ड को बताता है वो रोज घर के सामने वाले पेड़ पर बैठकर उसे देखा करता था, और ऑटो विक और गारफील्ड को टेस्ट में पास कर देता है। और फिर हम देखते हैं विंग्स गारफील्ड को पुलिस से पकड़वाने का प्लान बना रही थी और लेक्टस फार्म में कॉल लगाती है और उन्हें लेक्टस फार्म में होने वाली चोरी के बारे में बता देती है, लेकिन ऑफिस में बैठे लोगों को तो उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी उनकी हेड वहां आती है और फोन में आवाज ट्रांसलेटर की ऐप की मदद से विंग्स की भाषा समझ जाती है, जो उन्हें लेक्टस फार्म में होने वाली चोरी के बारे में बता रही थी। हेड उनका सामना करने को तैयार थी। ऑटो सबको नट देता है, जिसकी मदद से वो एक दूसरे से बात करने वाले थे। ऑटो देखता है बच्चों के बैग पर एनिमल की फोटो लगी हुई थी, और इसी का फायदा उठाकर गारफील्ड, ओडी और विक लेक्टस फार्म में घुस जाते हैं और नट की मदद से ऑटो से बात करने लगते हैं, जो बाहर बैठकर उन्हें प्लान बता रहा था। तीनों मौका देखते ही इलेक्ट्रिकल रूम में घुस जाते हैं, जहां से मिल्क रूम तक पहुंचने का रास्ता था, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाते हैं और तीनों सफाई करने का नाटक करने लगते हैं और एयर वेंट के अंदर घुस जाते हैं, जहां से मिल्क रूम तक जाने का रास्ता था, और तीनों दूसरे रूम में चले जाते हैं। यहाँ तो चीज और मिल्क को बनाया जा रहा था। गारफील्ड बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन चीज पर कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन ये चीज तो पिघलने जा रहा था। गारफील्ड एक चीज से दूसरे चीज पर कूदकर अपनी जान बचा रहा था। ओडी उसकी जान बचा लेता है, लेकिन दोनों तलवार से कटने ही वाले थे। तभी विक वहां आता है और दोनों की जान बचा लेता है। तभी तीनों मिल्क से भरे ट्रक की चाबी ढूंढने लगते हैं, जो अपनी जगह पर नहीं थी, क्योंकि चाबी पहले से ही हेड ने अपने पास रख ली थी। हेड तीनों को उसके हवाले करने को कहती है। गारफील्ड सारी बात ऑटो को बता देता है। ऑटो उनकी जान बचाने आने लगता है। हेड विक और ओडी को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी गारफील्ड वहां आकर हेड की चाबी छीन लेता है, लेकिन हेड गारफील्ड को शॉक देकर उससे चाबी वापस ले लेती है, लेकिन ऑटो हेड का ध्यान भटकाने लगता है। मौके का फायदा उठाकर विक दूध से भरा ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है और ओडी और गारफील्ड को हेड पकड़ लेती है। एथल भी ऑटो के पास आने लगती है, लेकिन सिक्योरिटी ऑटो को वहां से भगा देती है और गारफील्ड और ओडी को पकड़कर पेट हाउस में भेज दिया जाता है। विक ट्रक लेकर विंग्स के पास जा रहा था, लेकिन विंग्स तो उसके पास ही आ जाती है। विंग्स उसे बताती है उसका प्लान तुम्हें जेल में डलवाना था, जैसे वो 6 साल तक जेल में कैद थी। गारफील्ड के समझ नहीं आ रहा था उसके डैड उसे छोड़कर क्यों भागे। उसे लगने लगा विक उससे प्यार का नाटक करते हैं। पेट हाउस में सारे बिल्ले विक की बुराई कर रहे थे, क्योंकि विक ने उन्हें भी धोखा दिया था। सारे बिल्ले उसे बताते हैं विक हमेशा अपने बेटे को देखने चला जाता था और पेड़ पर बैठकर उसे ही घूरता रहता था, और उसकी वजह से बिल्लों का प्लान चौपट हो जाता था। तभी ओडी जॉन को लेकर वहाँ आ जाता है और जॉन गारफील्ड और ओडी को वापस घर ले आता है। घर आते ही गारफील्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जॉन गारफील्ड और ओडी को बहुत सारा खाना खाने को देता है। गारफील्ड खाना खाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाले पेड़ पर पड़ती है, जहाँ उसके डैड विक बैठकर उसे देखा करते थे। गारफील्ड पेड़ की तरफ आने लगता है और वहाँ आकर पेड़ पर चढ़ जाता है, जहाँ वो देखता है उसके डैड ने वहाँ आने के काफी सारे निशान बना रखे थे और वहाँ बैठकर उसके घर का एक एक कोना दिखता था। और गारफील्ड समझ जाता है उसके डैड लेक्टस फार्म से क्यों भागे, क्योंकि पालतू बिल्लों को उनके मालिक के पास सौंप दिया जाता है ताकि गारफील्ड की जान बच सके। गारफील्ड और ओडी विक की जान बचाने जाने लगते हैं और उन्हें पता चलता है विक को तो विंग्स ने पकड़ रखा है और वो उन्हें मारने वाली है। गारफील्ड को पता चल जाता है विंग्स विक को ट्रेन से नीचे फेंकने वाली है। गारफील्ड ऑटो से मदद मांगने लगता है। विक को विंग्स ने ट्रेन के डिब्बे में उल्टा करके बांध रखा था। गारफील्ड ऑटो को लेकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है और ओडी भी अपनी पोजीशन पर रेडी था। ऑटो गारफील्ड को ट्रेन पे भेज देता है। विंग्स गारफील्ड को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। गारफील्ड विक को लेकर वहाँ से भागने लगता है और दोनों ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो भी उनका रास्ता रोकने लगता है और निक भी उन्हें पकड़ने आ जाता है। तभी उड़ते हुए बहुत सारे ड्रोन वहाँ आने लगते हैं और ड्रोन अपने
अपने साथ खाना लेकर आए थे जिन्हें गारफील्ड ने ऑर्डर करा था। गारफील्ड खाना खाते हुए बिल्ली की गैंग को मारने लगता है। तभी गारफील्ड वहां आता है और बॉबी की आंखों में मिर्च डाल देता है और दोनों ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे की तरफ भागने लगते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग खाई में कूद जाते हैं। लेकिन ऑडी ने जाल बहुत टाइट कर दिया था और दोनों वापस ट्रेन पर गिरते हैं और विंग्स उन्हें पकड़ लेती है और विंग्स बॉबी और निक को दोनों को नीचे फेंकने के लिए कहती है। लेकिन बॉबी और निक उनके प्यार को देखकर उन्हें नीचे नहीं फेंकते। ये देखकर विंग्स को गुस्सा आ जाता है और वो सबको नीचे फेंक देती है, लेकिन खुद भी एक खम्भे में लगकर नीचे गिर जाती है। लेकिन ऑटो वहां आकर सबको पकड़ लेता है और विंग्स की भी जान बचा लेता है। फिर हम एक काली परछाई को देखते हैं जो हैट को एथल के बदले दूध से भरा ट्रक दे रही थी। यह काली परछाई में विक, गारफील्ड और ऑडी थे जिन्होंने विंग्स को हैट को दे दिया था और एथल ऑटो से मिल पाती है। गारफील्ड विक को अपने साथ रहने को कहता है, लेकिन विक वहां से जाने लगता है और गारफील्ड और ऑडी वापस जॉन के पास चले जाते हैं। लेकिन गारफील्ड अपने डैड को बुलाने आ जाता है जो पेड़ पर बैठे थे और विक भी जॉन की फैमिली का एक पार्ट बन जाता है और कुछ दिनों बाद ही सारे एनिमल जॉन के घर पर आ जाते हैं और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।